इस मस्जिद को बनाकर उसने इसका पानी ज़मीन में गर्क कर दिया है। गंदा पानी मस्जिद में आ रहा है, मस्जिद की सारी इमारत को नुकसान पहुंच रहा है। वाल सिटी वाले आते हैं, तस्वीरें बना लेते हैं, बातें कर लेते हैं, कहने लगे जैसा हमारा दिल करता है आपकी मस्जिद तामीर कर दें, हमारे पास फंड नहीं है। मैंने कहा आप ऐसा करें, लेबर आप दे दें, मजदूरी मैं दे देता हूँ। माशाल्लाह। गुंजाइश नहीं है। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, छुट्टी कर। हमारे जो बुज़ुर्ग थे ना इस मस्जिद में, वो कहते बेटा हमारे मरने के बाद इस मस्जिद को आपने 6 महीने इधर चलाना है, पानी 6 महीने इधर चलाना, ताकि वो खुश्क हो जाए। चाहिए ना वाल सिटी वालों को कि गंदा पानी मस्जिद में जा रहा है, इस पर तवज्जो दें। अगर इतने काम वो करते हैं, पुरानी इमारतों की मरम्मत करते हैं, लोगों के घर मरम्मत की हैं, तो मस्जिद का काम करते हुए डर लग रहा है उनको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कदीर खान और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, आज लाहौर के अंदर आपको ऐसी मस्जिद दिखाएंगे जो 650 साल पुरानी है, कि 6.5 सदियाँ पुरानी हैं। ये इब्राहिम लोधी साहब ने इस मस्जिद की तामीर करवाई और इस मस्जिद को नीवी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। नीवी मस्जिद क्यों बनाई गई, इसका मकसद क्या है, और ज़राए के मुताबिक ये पता चला है कि ये सर्दियों में जो है वो गर्म होती है और गर्मियों में ठंडी होती है। इसमें एसी या हीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आइए आपके साथ, मेरे साथ मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि आप कम से कम कह लें कि 2 मंजिला जो है वो नीचे बनाई गई है। इसकी ये सीढ़ियाँ हैं और हम अंदर जाकर कारी साहब से बात करेंगे और आपको बाकी दिखाएंगे। जी, कारी शुजाउद्दीन नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे मस्जिद की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, ये कब से मस्जिद में आ रहे हैं और इसकी हिस्ट्री के बारे में क्या बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, पहले तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो मुझे ये बताइएगा ये मस्जिद के बारे में कि आप कब से नमाज़ पढ़ रहे हैं और मस्जिद की हिस्ट्री क्या है, ये मस्जिद किसने बनाई थी? साल हो गए हैं नमाज़ पढ़ते हुए। इस मस्जिद को हमने तोड़ा भी है, जोड़ा भी है, सारा कुछ किया है। ये पहले पुराने ज़माने में चूने की बनी हुई थी, अब हमने इसको टाइलें लगा दी हैं। कितना अर्सा? खानदान ने बनाई थी 650 साल पहले। इब्राहिम लोधी साहब ने 650 साल, नामी था, उसने तमीर करवाई थी, इसको खुदाई करवा के। तो उसके बाद ये इतनी हाइट क्यों इसके काम में है? नीचे है, जब बनी थी तभी नीचे बनी थी या उसके बाद? नीचे पहले खुला मैदान था कुछ। हाँ जी, जब बनाई गई थी तब मैं ये कह रहा हूँ तय खाना बनाया गया था, तय खाने में बनाई गई थी या खुद ही अपना ऊपर ऊपर होती है? नहीं, आबादी मकानों के ऊपर है, ये शुरू से नीचे बनाई गई है। इस मस्जिद को बनाकर उसने इसका पानी ज़मीन में गर्क कर दिया है। इसकी क्या वजह है? ये उनकी सोच, ताकि वो अपना ये पानी गटरों में ना जाए। मस्जिद बहुत है, नीची सीढ़ियों वाली कोई नहीं है। और इस मस्जिद की खूबी है, सर्दियों में गर्म है, गर्मियों में ठंडी है। इतने इतने मोटे इसके आसार हैं कि जब सर्दियाँ होती हैं तब ये गर्म हो जाती है, जब गर्मी होती है सर्द हो जाती है, एसी लगाने की ज़रूरत नहीं। ये तो देखो लगा ली इसी हमने। तो कर साहब, आप कब से यहाँ पे आ रहे हैं, इमामत करवा रहे हैं? नहीं, मैं इस मस्जिद का इंतज़ामिया हूँ। इंतज़ामिया देखते हैं। हाँ जी। तो ये कितनी दफ़ा दोबारा तमीर की गई है मस्जिद की, अपना कंस्ट्रक्शन का काम आ रहा है, जब से कभी होती रहती है तो कितनी वो मरम्मत शरम्मत कराते रहते हैं। पत्थर हमने लगाए हैं, टाइलें हमने लगवाई हैं जी। ये फर्श हमने बनाया, पहले सरमड़ का फर्श था, अब पत्थर लगाए हैं हमने इसको। इसमें और मस्जिद में ऐसी क्या चीज़ मशहूर है जिससे लोग इसको जानते हों? बहुत दुनिया आती है देखने के लिए, तारीख़ी मस्जिद है। तारीखी मस्जिद। हाँ जी, आज इस मस्जिद का ये हाल है, आप देख लें सामने क्या सूरत हाल है। गंदा पानी मस्जिद में आ रहा है, मस्जिद की सारी इमारत को नुकसान पहुंच रहा है। वाल सिटी वाले आते हैं, तस्वीरें बना लेते हैं, बातें कर लेते हैं, और हमें तसल्ली लेके चले जाते हैं, हम बहुत जल्दी मरम्मत करेंगे, कुछ नहीं है। वाल सिटी के पास तो अच्छा खासा बजट आता है, हर महीने हर सालाना बजट आता है। यार रमज़ान से पहले उनके पास गया था, उन्होंने मास्क लगाया हुआ था, तो मैंने पहचाने, उन्होंने मुझे पहचान लिया। कहने लगे जैसा हमारा दिल करता है आपकी मस्जिद तामीर कर दें, हमारे पास फंड नहीं है। मैंने कहा आप ऐसा करें, लेबर आप दे दें, मजदूरी मैं दे देता हूँ। माशाल्लाह। गुंजाइश नहीं है। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, छुट्टी करके आप देखो सारा मैं देख रहा हूँ, उनको शर्म आनी चाहिए कि मस्जिद के लिए भी उनके पास मजदूर नहीं है। पुरानी इमारतों की तारीखी जगह की मरम्मतें करते हैं, सब कुछ करते हैं जी। इस मस्जिद की तवज्जो कोई नहीं है। इस मस्जिद के लिए फ़ंड नहीं है, बाकी सारे कामों के लिए फ़ंड है। अल्लाह नेकी की हदायत दे, इनको क्या कह सकते हैं जी। कर साहब, अब ये जो मस्जिद का पानी है ये कहाँ पे जाता है? ये 2 कुएँ हैं मस्जिद के अंदर, अभी अंदर है। एक बाहर मस्जिद से बाहर सड़क पर है और एक मस्जिद के अंदर है। हमारे जो बुज़ुर्ग थे ना इस मस्जिद में, वो कहते बेटा हमारे मरने के बाद इस मस्जिद को आपने 6 महीने इधर चलाना है, पानी 6 महीने इधर चलाना, ताकि वो खुश्क हो जाए। अभी भी उसका सिस्टम ऐसे ही है, 6 माह इसके 6 माह। लापरवाही हो रही है, हिफाजत नहीं है। इसका छोटा जो कुआँ है ना उधर,
मैं जब छोटा था तो मैंने इंतज़ामिया को कहा ये ख़राब हो गया है, इसको ठीक करें, हमारे मरने के बाद आने वाली नस्लों के लिए कामदाम चीज़ रहनी चाहिए। किसी ने तवज्जो नहीं दी। जब पैसा मेरे हाथ में आया मैंने फ़ौरन उसकी तरफ तवज्जो दी। अभी सारी सफाई कराई है मैं। कुओं की सफाई करवाई है। हाँ जी, कुओं की गहराई कितनी है? 30-40 फुट है। 6 माह में बढ़ता तो नहीं है? नहीं, इसमें पानी सिर्फ वज़ू का ही जाता है। का पानी और बारिश 2 पानी जाते हैं। तीसरा पानी हमने बाहर पेशाब छाने बाहर खोल रखा वो ऊपर ऊपर गुसल खाने वगैरह ऊपर बनाए हुए हैं। है, ऊपर बना रखे हैं। तो कारी साहब मुझे ये बताएं कि मस्जिद में अभी को काम होने वाले हैं। सबसे बड़ा काम मस्जिद की हिफाजत, जो गंदा पानी बाहर से आ रहा है मस्जिद के अंदर, फिर इसकी तामीर है। आप ऐसे मुखय्यर हजरात को ये कहेंगे कि जो करने के काबिल हैं, जो मस्जिदों पे पैसा लगाते हैं, उनको चाहिए कि इस मस्जिद के लिए भी आके इनसे कंस्ट्रक्शन करवाई जाए, काम करवाई जाए, ताकि गंदा पानी मस्जिद के अंदर ना आए। ये तो हुकूमत को महकमा को चाहिए ना, वाल सिटी वालों को, कि गंदा पानी मस्जिद में जा रहा है, इस पर तवज्जो दें। हाँ जी। अगर इतने काम वो करते हैं, पुरानी इमारतों की मरम्मत करते हैं, लोगों के घर मरम्मत की हैं, तो मस्जिद का काम करते हुए डर लग रहा है उनको। अल्लाह उनको हिदायत दे। हम उनके पास भी, लिशारी साहब के पास भी जाएंगे, कोशिश करेंगे। आप हमारी बात वहाँ तक पहुँचाएँ कि अल्लाह का घर है, तारीख़ी जगह है, आने वाली नस्लों के लिए याददाश्त कायम रहनी चाहिए। इंशाल्लाह लिशारी साहब से बात करेंगे। अभी मस्जिद में कौन कौन सा काम होने वाला है? यही मरम्मत के काम है। अंदर है, बाहर है, कौन कौन सा? पहले इसको जब गटर का पानी अंदर आ रहा है उसकी हिफाजत होनी चाहिए, वहाँ से पानी की रोकथाम बंद हो, फिर इसकी मरम्मत होनी चाहिए। सारा देखें ना आपके सामने क्या सूखता है। देखिए अब तो सैलाब आ रहा है जी। हाँ जी, जी सैलाब है, शराब नहीं है, पानी गंदा आ रहा है। गंदा पानी आ रहा है ना। जी कारी साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आइए अब आपको दिखाते हैं कि जिसकी वजह से ये मस्जिद को जो है वो पानी ऊपर से आ रहा है, और यहाँ पर हमारी पाक किताबें कुरान पाक, कुरान मजीद पढ़े हैं, और ये देखें, ये दरारें पड़ती जा रही हैं सिर्फ पानी की वजह से। सब पानी आ रहा है, पानी की मार आती है। जब तो बारिशें होती हैं तो पानी सारा ज़मीन में, ये मस्जिद तक आ जाता है गंदा पानी। कारी साहब ये तो अपना जो अंदर आ जाता होगा सैलाब, उसको उठा लेते हैं, जो बारिश होती है ना ज़्यादा तो हम उठा लेते हैं। तो कैसे, तो पानी फिर कैसे बाहर निकालते हैं? आप कह रहे हैं तो बाहर मोरी में हमारी अच्छा, ऐसे बाहर चलो, निकासी का वो सिस्टम है। है। हाँ जी। मस्जिद में जो वज़ू का पानी होता है उसको जज़ब करने के लिए ज़मीन के अंदर ही 2 कुएँ बनाए गए हैं। कारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ये बताते हैं कि ये जो कुएँ हैं, कारी साहब मुझे बताइएगा कि इसके अंदर सुरंगें बनी हुई हैं। ये सुरंग है, सुरंग के साथ अंदर अंदर खड़ा खड़ा आदमी जा सकता है दूर तक, दीवार तक। उठाते हैं तो इसके अंदर सुरंगा खड़े होकर जा सकते हैं, उसके तक अपना। पेस्ट से यहाँ से नहीं जाएंगे, ये अंदर डाट बनी हुई है। जी जी। एक ये बनी है और एक वो नीचे बनी तो है। वहाँ पे पानी गंदा मंदा इकट्ठा होता है ना, गार गुर जो है, वो गटर है, उसमें जो पानी इकट्ठा होता है उधर से पानी साफ़ होकर अंदर जाता है, ताकि गार वगैरह वो मट्टी नहीं जाती। ताकि वो कुआँ जो भरे ना। हाँ जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो इसमें कितनी देर बाद सफाई करवाते हैं? साल बाद वहाँ से गार गुर निकाल बाहर फेंकवा देते हैं। गार बाहर निकल जाती है तो अंदर से क्या निकलता है फिर जब वो गार? जो पानी का मिट्टी छिट्टी होती है ना, वो निकलती है इसमें बस। तो कौन करता है सफाई? कितना वो, ये तो बड़ा पैसे दे कर निकाल देते हैं या हम खुद निकाल देते हैं, कौन सा काम है क्योंकि पानी पाक है, ये वजू का पानी तो है। अंदर जाते हैं, डर तो लगता होगा एक सुरंग के अंदर वो जाते हैं। साइड ये है, वो साइड वो है। नहीं, कुएं के अंदर उतरते हुए तो उधर से कुएं का छोटा सा आला बना हुआ है जिसके अंदर ये पानी जा रहा है। वो उसकी सफाई होती है। हाँ, उसकी सफाई होती है। और वो तो कभी करी नहीं है, 30-35 साल हो गए मुझे उसकी सफाई करवाई हुए। इसमें बड़ा गंद निकला था, आगे मैंने उसको जाली लगा दी, पानी नितर के जा रहा है। माशाल्लाह के, ताकि इसी वजह से वही बड़ी है। इसी वजह से वो बंद नहीं हो रहा, क्योंकि वो अपना फिल्टर होकर पानी साफ के। 6 महीने छोड़ के उसको बंद किया है, रोड़ा फेंका, बीच में सूखा निकला बाहर। ठीक काम कर रही है। तो वज़ू खाने भी 2 बने हुए हैं, एक यहाँ इस तरफ है, एक उस तरफ है। नहीं, वजू खाना एक ही है। तो पानी को चेंज कैसे करते हैं? यहाँ नीचे में थोड़े से आले बना रखे हैं, उसके आगे ढकना लगा देते हैं। जब इधर पानी लगाना उधर कर देते हैं, उधर इधर लगा देते हैं। उधर से पानी यहाँ जाता है, यहाँ पानी सारा दोनों यहाँ से जाता है। जी 2 कुएं बनाए गए हैं जो जिनका सारा मस्जिद का पानी। मुझे बता रहे थे आप कि मस्जिद में बारिश हुई थी, पानी इकट्ठा हो गया था। बारिश हुई थी 3 दिन मुसलसल, मस्जिद भर गई थी, नमाजियों की तकलीफ़ थी, छड़े जगह थी जहाँ लोग नमाज़ पढ़ते थे। तो पुराने ज़माने में उस वक़्त मोटर नायाब थी, आज तो तुम्हारे घर भी है, मेरे घर में भी है। वो मोटर मंगवाई गई, उससे पानी बाहर निकलवाया गया, पानी निकल गया, मैं पानी जाने का सिस्टम ना रहा। फिर कुछ साइंसदान बुलाए गए, बथेरे बंदे आए, आखिर एक बूढ़ा बाबा आया, वो टार्च लेकर अपनी लातें बांध कर उधर चला गया अंदर कुएँ में। कहता है जी मैं ज़िंदा रहा तो मुझे खींच लेना, मैं आप आ जाऊँगा, मर गया तो मुझे खींच लेना। वो ज़िंदा ही बाहर आ गया था। उन्हें बाज़ार में जाकर चौंक बंदी में कहता ये जगह तोड़े, वो तोड़वाई हमने।
पत्थर आ गए, सिलें आ गई मोटी मोटी पुराने ज़माने की, उसको उठाई तो कुआँ भरा हुआ था। उस मोटर को फिर मंगवाया गया, फिर पानी निकाला गया, उसकी रेत गंदगी मिट्टी शिट्टी निकाली गई। वो जहाँ बाहर पड़ी होती थी ना, वो जम जाती थी, बदबू कोई नहीं थी उसके अंदर। वो इंतज़ामिया को मस्जिद की मिट्टी जो उठानी नहीं पड़ी, लोगों ने कढ़ाइयों में डाल के अपनी छतें ली पड़ी। पुराना ज़माना था उस वक्त। वो भी काम आ गई। पहले आपको पता नहीं था कि दूसरा कुआं भी है, उसके बाद आपको पता चला कि कुआं एक और भी है। नहीं, हमारे बड़ों को पास हम वो बता गए, वो आपको बता रहा हूँ मैं। फिर अंदर जाके संगमरमर का गुम्बद है, उसके अंदर मिट्टी फंस गई। जो मजदूर ने ऐसे हाथ दिया ना, पानी उस वक्त से लेके अब तक जा रहा है, मगर वो सफाई मांग रहा है। अभी भी अब सफाई मांग रहा है। अभी अल्लाह ताला का कोई ऐसा बंदा है कि जो दोबारा आके इसको साफ करे। अब बंदा भेज दे, ऐसा कोई मुखैर आज़ाद पैदा हो जाए, आने वाली नस्लों तक याददाश्त कायम रहनी चाहिए। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मस्जिद का जो सिस्टम है वो 2 कुएँ चल रहे हैं पानी कोई निकासी के लिए। एक कुआँ जब भर जाता है कि 6 माह एक कुआँ चौंकमती में है, 2 कुएँ। 2 कुएँ। हाँ, चौंकमती वाला कुआँ बहुत बड़ा है, ये छोटा कुआँ है लाहौर में, लाहौरी कुआँ छोटा। तो आपने ये सुना है कि वो जो कुएँ थे वो पहले पानी से लोग निकालते भी थे या सिर्फ वो पानी जज़ब करने के लिए बनाया गया था? वो खुदाई करवा के बना कर गया है इब्राहिम लोधी ख़ानदान। नहीं, इब्राहिम लोधी साहब ने बनवा दिया, लेकिन वो बनाने का मकसद सिर्फ पानी की निकासी के, ये जो पानी है कि वहाँ पे जाकर जज़ब हो जाए, या वो पानी लोग वहाँ से पानी निकाल निकाल के खींच के पीते हैं ना, उसके साथ मिला दिया उसने, वो खींचता रहता है इसको। पुराना सिस्टम है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी। आपने कारी साहब की बातें सुनी कैसे पानी मस्जिद का निकाला जाता है। 2 कुएँ बने गए हैं, उसी में सारा पानी जाता है। बारिश का पानी हो या अपना वज़ू का पानी हो। जो गटर का पानी है, कारी साहब को बताना कि वो ऊपर गुस्ल खाने ऊपर हैं, वो पानी जो है वो गटरों में जाता है। इस ज़मीन में जो है वो सिर्फ साफ़ पानी जाता है। जी कारी साहब की आपने बात सुनी है कि ये देख रहे हैं, ये बड़ी खस्ता हालत हो चुकी है सिर्फ पानी की वजह से। जो पानी उधर से साथ साथ आता है, और ये हमारी पाक किताबें कुरान मजीद पर है, जिसकी हिफाजत तो अल्लाह ताला ने ख़ुद ज़िम्मेदारी ली हुई है कि किताबों की कुरान पाक की हिफाजत अल्लाह ताला ख़ुद कर रहा है। और ये देखें, उसके बावजूद भी हमें भी चाहिए कि इन चीज़ों की हिफाजत करें। और वाल सिटी को चाहिए कि जो ऐसी हमारी कदीमी मस्जिदें हैं उनका ख्याल रखें। दूसरी इमारतों को छोड़कर सिर्फ दूसरी इमारतों की तरफ ही ना तवज्जो दी जाए, ऐसी मस्जिदों को भी तवज्जो दी जाए जो अल्लाह ताला का घर है, जहाँ पर आकर लोग 5 वक्त की नमाज़ अदा करते हैं। इसी के साथ कदीर खान को दीजिए इजाज़त। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।